आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं बी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर आपके हिंदी साहित्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, ये पेपर सेकंड आपका याद रखिएगा। और आज हम जिन प्रश्नों की बात कर रहे हैं वो है लघुरात्मक प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा शब्द होती है 50 शब्द। तो पहला प्रश्न हमारा आता है, पश्चिमी हिंद क्षेत्र को बताते हुए इसकी प्रमुख बोलियों का नाम लेखन कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी हिंद क्षेत्र क्या होता है, यानी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कौन कौन से उसके अंदर क्षेत्र हैं। देखिए, पश्चिमी हिंद का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मेवात और अहीरवाटी क्षेत्र को छोड़कर, तीन प्रदेशों को छोड़ना है आपको, उत्तर प्रदेश, मेवात और अहीरवाटी को छोड़कर हरियाणा प्रदेश, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान तक का क्षेत्र, साथ ही में भाषा की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान, पंजाब से लेकर पूर्व में बघेली और अवधी की सीमा तक, और उत्तर की में पहाड़ी हैं भाषाओं, उत्तर में पहाड़ी भाषाओं से लेकर दक्षिण में मराठी भाषा की सीमा तक का क्षेत्र को पश्चिमी हिंद का क्षेत्र कहते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां बागरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा कन्नौजी हैं। यहाँ पे आप कुछ याद रखें या ना रखें, पर दो लाइन आप अवश्य याद रखें। पहली लाइन तो आपको यह याद रखनी है कि हरियाणा, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान तक का क्षेत्र, ये इतना आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तथा साथ ही में आपको इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं ये वाला, ये अवश्य याद होनी चाहिए, बागरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा कन्नौज तक। कुछ आप याद रखने रख पाए, लेकिन आप ये दो लाइन्स ज़रूर याद रखना, ये लाइन आपको नंबर दिलाएंगी। एक तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सेकंड प्रश्न हमारा आता है, पूर्वी हिंद का क्षेत्र बताते हुए इसकी प्रमुख बोलियों का नाम लेखन कीजिए। पहले हमने देखा पश्चिमी हिंद क्षेत्र क्या होता है, अब हम देखें पूर्वी हिंद क्षेत्र क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका वही क्षेत्र है जो प्राचीन काल में उत्तर कोसल और दक्षिणी कोसल का था। समूचे हिंद क्षेत्र के पूर्व में उसका क्षेत्र होने के कारण इसे पूर्वी हिंद कहा जाता है। इसका पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बघेलखंड, छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी आपको दो ही लाइन याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बघेलखंड, नागपुर तथा मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। ये आपको लाइन यहाँ पे याद रखनी है। और साथ में याद रखनी है आपको पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं, जो कि हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। क्वेश्चन में इस आपको बस दो ही लाइन याद रखनी है। अगर आप अधिक याद नहीं रख पाते हैं तब भी इतना याद रख लेंगे आप, तब भी आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। मैं बता दूं पुनः आपको, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, कन्नौज की कोई 3 भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं बताइए। तो देखिए, उत्तर हमें नीचे ही मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। कन्नौज की 3 भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं यह हैं, मध्य है का लोप हो जाता है, जैसे कि जाही का जाई, लेहू का लेऊ आदि। सेकंड, ए का और ओ हो जाता है, जैसे कि बकरा का बोकरा आदि। तथा थर्ड इसके अंदर आता है, अकारांत का एक वचन विकृत रूप प्राय अकारांत हो जाता है। अपवाद रूप में कभी कभी एकारांत रूप में सुनाई पड़ता है, जैसे राम, रामा या रामे। यहाँ पर समझने वाली बात दो ही में आपको समझ आ जाती है कि कन्नौज की जो 3 भाषाओं की वैज्ञानिक विशेषताएं बताएंगे वो यह है कि इसके अंदर है का लोप हो जाता है। जैसे कि हम कभी कभार जाही बोलते हैं तो वो जाही सुनाई देता है, जिसमें है का लोप हो जाता है। लेहू बोलते हैं तो लेहू सुनाई देता है, जो जिसमें हु का लोप हो जाता है। और कभी कभार सेकंड इसकी विशेषता है कि ए का ओ हो जाता है, जैसे कि बकरा का बोकरा यहाँ पर दिखाया गया है हमें। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
क्योंकि मैं फिर नहीं बता दूँ, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा आता है चौथा, ब्रज भाषा का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर आता है ब्रज भाषा का उद्भव शेरशनी यहाँ पे एक भाषा है, उपभ्रंश से हुआ है। यह पश्चिमी हिंद की अत्यंत प्रमुख एवं प्रतिनिधि बोली है। इसका संबंध संस्कृत के ब्रज शब्द से है, जिसका प्रयोग प्राचीन आर्य ग्रंथों में चारागाह व पशु समूह आदि के अर्थ में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको आगे लिखना है में हुआ था, याद रखिएगा। ब्रज भाषा का प्राचीन प्रयोग 1557 ईस्वी में गोपाल कृष्ण रसविलास की टीका में हुआ था। यह लाइन यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाली है और यह पूरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसमें मोस्ट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या पता आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न ही यही हो। अगला प्रश्न हमारा 5वां आता है, ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप बताइए। ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप 3 यहाँ पे हमें बताए गए हैं, पूर्वी ब्रज, पश्चिमी ब्रज और दक्षिणी ब्रज। पूर्वी ब्रज का क्षेत्र मैनपुरी, एटा, इटावा, बदायूं, बरेली तथा पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोही, कानपुर, ये सभी क्षेत्र पूर्वी ब्रजभाषा के क्षेत्र थे। अब बात करते हैं पश्चिमी ब्रजभाषा के क्षेत्र, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बंधुशाहपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये यहीं पे थे, ये पश्चिमी भाषा के थे। अब बात करते हैं दक्षिण के, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर दक्षिणी ब्रजभाषा के क्षेत्र है। यहाँ पर आपको उत्तर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किताब की लैंग्वेज में आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप प्रश्न याद करें तो उसके उत्तर को किताब की लैंग्वेज में याद ना करने के बजाय अपनी भाषा में याद करने की कोशिश करें। तो ये प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप बताएं, जो कि हमें 3 यहाँ पे बताए गए हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, और बाद में हमें बताए गए हैं इनके क्षेत्र। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि ब्रज भाषा के दक्षिणी ब्रज उपरूप के क्षेत्र को बताएं। तो आपको लिखना है भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, पूर्वी जयपुर दक्षिणी भाषा के क्षेत्र हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पूर्वी ब्रज भाषा के क्षेत्र बताएं या फिर पश्चिमी ब्रज भाषा के क्षेत्र बताएं। तो आपको इस तरह से याद रखना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पुनः बता दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतिम और हमारा 6ठा प्रश्न आता है, ब्रज भाषा की कोई 3 उपबोलियों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। अगर यही प्रश्न निबंधात्मक में आता तो इसके 3-4 पेज हमें भरने पड़ते, लेकिन यह प्रश्न लघुरात्मक है, इसलिए हम इसके मेन सिर्फ पॉइंट ही बताएंगे। ब्रज भाषा की प्रमुख 3 उपबोलियाँ इस प्रकार से हैं। आपको उत्तर पुस्तिका में भी इसी प्रकार लिखना है, जैसे कि पहले आपने हेडिंग डाल दी कि ब्रज भाषा की 3 प्रमुख बोलियाँ इस प्रकार से हैं। फिर आपको एक पॉइंट डालना है, बुक्सा और नैनीताल की तराइन में बोली जाने वाली बोली बुक्सा कहलाती है। फिर आपको डालना है गवावाटी, यह आगरा ज़िले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। थर्ड आती है हमारी ढोलपुरी, राजस्थान के ढोलपुर क्षेत्र में धौलपुर तथा करौली के कुछ भाग इसमें समाहित हैं में प्रयुक्त ब्रज भाषा का रूप ढोलपुर कहलाता है। आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखना है, याद रखिएगा ये तीनों चीज़, बुक्सा, गवाघाटी और ढोलपुरी, 3 शब्द अभी याद कर लीजिए और इनके क्षेत्र को भी याद कर लीजिए। मैं पुनः बता दूं, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। इस तरह के प्रश्नों की हम 5 वीडियो लेकर आएंगे। यह हमारा फर्स्ट पार्ट था। 5 पार्ट या फिर 4 पार्टों के अंदर आपके लघुरात्मक प्रश्न जितने भी बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वो सभी हम कवर कर लेंगे। और इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।